वे सब आपके पुत्र अत्यंत क्रूर थे, पाप कर्मों का समाचरण करने वाले तथा समस्त लोकों के उपरोधक थे, क्योंकि ऐसे ही जघन्य थे। अतः हे राजेंद्र, अब आप उनके लिए शोक करने के योग्य नहीं हैं। आप तो धैर्य को ही धन मानने वाले हैं, अतएव आपको धीरज की रक्षा करनी चाहिए। जो भी कुछ भवितव्यता होती है तथा नष्ट हो जाता है और व्यतीत हो जाता है, उसको पंडित लोग नहीं सोचा करते हैं। इस कारण से अब इस अपने अंशुमान पौत्र को, जो महान मतिमान है, हे नृप श्रेष्ठ, उस अश्व को लाने के कार्य में नियुक्त करो। समस्त सदस्य और ऋत्विजों से युक्त उस नृप शार्दूल से यही कहकर सभी के देखते हुए एक ही क्षण में नारद जी अंतर्धान हो गए थे। फिर उस राजा ने नारद जी के कहे हुए उन वचनों का श्रवण करके भी महान दुख और शोक से पूर्णतया घिरा हुआ होकर उस उदार बुद्धि वाले ने बहुत काल तक चिंतन किया था। उस समय में राजा सभा में नीचे की ओर मुख वाला होकर बैठे हुए थे। उसी समय में देश और काल के ज्ञाता वशिष्ठ जी ने आकर राजा को संतावना देते हुए कहा था, आप तो धैर्य को बहुत महत्व देने वाले हैं, फिर आप जैसे महान पुरुषों को यह ऐसा अवसर क्यों प्राप्त हो रहा है? यदि आपके हृदय में भी शोक ने स्थान ग्रहण कर लिया है, तो धीरता से क्या फल होता है? अर्थात फिर तो धैर्य व्यर्थ ही है। आप इस मन की उदासी को शिथिल करके यह सोच लीजिए कि यह सभी कुछ भाग्य के कारण से ही हुआ है और इसमें अन्य किसी का भी कुछ वश नहीं चलता है। ऐसा ही मानकर बिना किसी संशय के जो भी कुछ पीछे करने का कृत्य है, उसको ही करना अब उचित है। वशिष्ठ जी के द्वारा इस रीति से कहे जाने पर कार्यों के अर्थ के तत्वों की ज्ञाता राजा सगर ने धैर्य का सहारा लिया था और मुनि से वही सब कुछ करने के लिए प्रार्थना की थी। फिर नृप सगर ने अपने विनयशाली पौत्र अंशुमान को अपने पास बुलाकर विप्रों और क्षत्रियों की सभा के मध्य में धीरे से उससे कहा था, हे बेटा, तुम्हारे सभी पितृगण ब्रह्मदंड से निहत हो गए हैं और वे पाप कर्मों के करने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए नरक में पतित हो गए हैं। इस समय में तो मेरे अन्य सभी पुत्रों का विनाश हो गया है, मेरी केवल तुम एक ही संतति शेष रहे हो, जो कि इस मेरे विशाल राज्य के रक्षा करने वाले हो। अब तो इस लोक में और परलोक में मेरे पूर्ण श्रेय को करना तुम्हारे ही अधीन है। वह आप ही अब मेरी आज्ञा से पाताल लोक में कपिल मुनि के समीप में गमन करो और महान यत्न से उस यज्ञ के अश्व को यहाँ पर ले आओ। आप वहाँ पर पहुँचकर उन मुनिवर से विधि के साथ प्रार्थना करना और विशेष रूप से उनको प्रसन्न कर लेना। फिर उस अश्व को अपने साथ लेकर हे वत्स, तुम बहुत ही शीघ्रता से यहाँ पर वापस आ जाओ। जैमिनी मुनि ने कहा, जब राजा के द्वारा अपने पौत्र अंशुमान से इस प्रकार से कहा गया था, तो महान बुद्धिमान उसने पिता के पिता को प्रणाम किया था और मैं ऐसा ही करूँगा, यह कहकर वह कपिल मुनि के समीप में चला गया था। उसके समीप में प्राप्त होकर उसने विधि के साथ उनको प्रणाम किया था और फिर बुद्धि के अनुसार विनम्रता से अवनत होकर धीरे से उनसे कहा था, हे विप्र शार्दूल, मुझ पर कृपया प्रसन्न होइए। मैं तो आपके चरणों की शरण में समागत हुआ हूँ। आपके हृदय में जो कोप समुत्पन्न हो गया है, उसका संहरण शीघ्र ही कर लीजिए, क्योंकि आपका यह कोप समस्त लोगों के विनाश कर देने वाला है। आपके क्रुद्ध हो जाने पर तो यह समग्र जगत विनाश को ही प्राप्त हो जाएगा। अब आप प्रशांति को शीघ्र प्राप्त हो जाइए, जिससे इन सब लोगों की व्यथा दूर हो जाए। हे महाभाग, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। सौम्य नेत्रों से हमको देखिए, जो आपके क्रोध की अग्नि से संदग्ध हो गए हैं, उन्हीं की संतति मुझे आप समझिए। मेरा नाम अंशुमान है और मैं राजा सगर का नाती हूँ। वह मैं राजा के ही नियोग से, आपकी प्रसन्नता की अभिकांक्षा से ही मैं यहाँ पर समागत हुआ हूँ। मैं तो उस यज्ञ के अश्व को ले जाने के लिए आया हूँ, यदि कृपा कर आप मुझे दे देंगे। जैमिनी मुनि ने कहा, उस अंशुमन के इस वचन को सुनकर योगींद्र प्रवर मुनि ने अंशुमन का अवलोकन किया और परम प्रसन्न होकर यह वचन उससे कहा था, हे वत्स, आपका स्वागत है। बड़े ही हर्ष की बात है कि आप यहाँ पर आ गए हो। अब बहुत शीघ्र जाओ, यह अश्व राजा सगर के समीप में ले जाओ।
पूर्व से ही संप्रवृत्त हुआ इस राजा का यज्ञ रुक गया है, उसको पूर्ण करो और आपके मन में जो भी कुछ हो वह वरदान अब मुझसे प्राप्त कर लो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही परितुष्ट हो गया हूँ। यदि तुम्हारा वर परम दुर्लभ भी होगा तो भी मैं तुमको दे ही दूंगा। अब तुम इन 60 सहस्त्र नृप के पुत्रों का विनाश हो गया है, यह राजा से कह देना। ये महान पापी थे, अतः इनके मरण के विषय में राजा से कह देना कि कोई शोक ना करे। फिर उन योगेंद्र मुनि को प्रणाम करके अंशुमन ने उनसे यह कहा था, हे मुने, यदि आप मुझे कोई वरदान देने की इच्छा करते हैं तो मैं आपसे वर का वरण करूं। यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो आपसे वरदान प्राप्त करूं, किंतु वह वरदान आप सुप्रसन्न होकर ही मुझे दीजिए। आपके रोष की अग्नि से मेरे सभी पितृगण संप्लुष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण, क्योंकि उन्होंने आपका महान अपराध किया था, इससे वे सभी बहुत वर्षों तक नरक में जाएंगे, क्योंकि वे सब ब्रह्मदंड से हत हैं। अतएव उनकी पिंडोदक क्रिया भी कुछ नहीं हो सकती है। हे महामुने, इस लोक में जिनकी पिंडोदक क्रिया नहीं होती है, वे पितृगण के लोक में उनका सालोक्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्रुति सम्मत प्रमाण है। अब मेरा यही वर मुझे प्रदान कीजिए कि आपके प्रसाद से उनको अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होवे। हे भगवान, इस वरदान से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, सो आप प्रसन्न हो जाइए और उनके स्वर्ग में गमन करने का कारण बता दीजिए, जिसके करने से उनका कोप की अग्नि से उद्धार हो जाए। इसके अनंतर योगींद्र प्रसन्न चित्त से उससे बोले, हे वत्स, उनका नरक से उद्धार तुम्हारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। पाप कर्मों के करने वाले को तब तक नरक में वास करना ही होगा। उस समय की प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारे यहाँ पौत्र जन्म ग्रहण करे। कुछ काल के पश्चात हे वत्स, तुम्हारा एक महामती पौत्र होगा। उसका शुभ नाम राजा भगीरथ होगा, जो समस्त धर्मों के अर्थों के तत्वों का ज्ञाता होगा। वह अपने पितरों के गौरव से सुसमन्वित होगा और महान यत्न से परम घोर तप करके निश्चय ही स्वर्ग से यहाँ पर गंगा को लाएगा। उस पतित पावनी गंगा के पुनीत जल से उन सबके गात्र, अस्थि और भस्म के पवित्र हो जाने पर वे समस्त आपके पितृगण स्वर्ग में गति को प्राप्त करेंगे। हे नृपनंदन, उस गंगा का महात्म्य ही ऐसा अद्भुत है। राजा भगीरथ के द्वारा यहाँ लाने से इस लोक में उसका नाम भागीरथी प्रसिद्ध होगा। गंगा का बड़ा अद्भुत महात्म्य होता है कि उसके जल में किसी भी प्राणी की अस्थि, भस्म, नख आदि कोई भी भाग जब प्लावित हो जाता है तो वह प्राणी नरक की यातनाओं से भी मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग लोक में चला जाया करता है। इस कारण से अब आप यहाँ से चले जाइए, आपका कल्याण होगा। आपको कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह को यह अश्व ले जाकर दे दो। जैमिनी मुनि ने कहा, इसके अनंतर उस महामती ने ऐसा ही करूंगा यह कहकर उनको भक्ति से प्रणाम किया था और उनकी आज्ञा प्राप्त कर साकेत नगरी की ओर वहां से गमन किया था। राजा सगर के समीप में पहुंचकर उसने क्रमानुसार उनको प्रणाम किया था और फिर उन सबका मुनि का और अपना संपूर्ण वृत्तांत राजा से निवेदन कर दिया था। और वह अश्व भी राजा को दे दिया था, जिसको वह बड़े प्रयत्न से लाया था। फिर राजा की सेवा में प्रार्थना की थी कि अब आगे मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, यह अपनी आज्ञा प्रदान कीजिए।